देखो ये वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। एकदम नॉर्मली डिफिनेशन, जैसे आप कोई प्लस की आवेश ले लो, आप देखते हो कि जब रगड़ते हो तो फ्रैक्शन के कारण ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी आवेशन की घटना, हम आपको बताए थे कि आवेशन की घटना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। जैसे सोडियम ले लीजिए, सोडियम ऐसे है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na+ निकलता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, Mg+ हो जाता है। एल्युमिनियम है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एल्युमिनियम ट्रिपल+ हो जाता है। पोटेशियम ले लीजिए, पोटेशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो K+ होता है। क्लोरीन ले लीजिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है तो माइनस। सल्फर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वापस आता है माइनस। तो यानी ये इसमें जितना धनावेशित और ऋणावेशित की घटना देख रहे हैं, यानी ये धनावेशित हो रहा है, ये ऋणावेशित हो रहा है, तो जो धनायन और ऋणायन बना रहा है ये टोटली इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो तो मुक्त होंगे या तो ग्रहण करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो मुक्त कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ग्रहण कर रहा है। तो बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कोई तत्व तो त्यागता है तो धनायन और लेता है तो ऋणायन। यानी पढ़े भी है कि जो त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उन्हें धातु कहते हैं, और जो ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उन्हें अधातु कहते हैं। कोई समस्या है? तो यानी आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। किसी भी पदार्थ में आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण होता है। कोई समस्या है? अब बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु आवेशित होती है तो अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र पैदा करती है। तो हम कह सकते हैं ये प्लस की आवेश है, इस आवेश के चारों ओर अपना कोई क्षेत्र होगा, तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई पदार्थ लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर सुन लीजिए, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाया जाता है तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बंद करिए आवाज यार, पहले शोर कर रहे हो, शांति से पढ़ो। देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या है, तो हमने क्या बताया कि कोई प्लस का आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाया जाए, अगर माइनस लाते हैं तो आकर्षित करेगा, प्लस लाते हैं तो प्रतिकर्षित करेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखो ये रटने से बेहतर है कि इसके बारे में इमेजिन करो कि आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाया जाता है तो उसे अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको इमेजिन करो, फिगर से समझो। ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो वह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ये अनुभव करता है, माने ऑब्जर्वर चार्ज, इसको Q0 से रखना, परीक्षण आवेश।
तो जब इसको लाते हैं तो ये इसे महसूस होता है कि हमें कोई धकेल रहा है या खींच रहा है। तो जहां तक ले ढकेलने या खींचने के यानी आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का अनुभव होगा, जहां तक अनुभव होगा वही आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी हम बोल सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश लाते हैं तो यह अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मेरी कथा है वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ये है, फिर सुन लीजिए, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धन आवेश से ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है। यानी जिसकी दिशा यानी धन आवेश के विपरीत होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, धन आवेश की विपरीत होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। ये क्या कीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जैसे होता क्या है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती है, मैंने सतत रूप से प्रदर्शित करती है। किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, मैंने वैद्युत बल की दिशा को कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, मैंने वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, उसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं के गुण अगर आता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं अगर गुण की बात आती है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पूछेगा तो आप लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। जबकि अगर चुंबकीय बल रेखाएं देखा जाए तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर मैंने ऐसे निकल के इसमें प्रवेश करती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या है बताइए, चाहे दोनों को डिफाइन करिए। तो ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जा रही है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। यानी ये देखो, ये पूरा बंद वक्र एक ही मार्ग पर चलती है, ऐसे चल रही है, ऐसे एक ही मार्ग पर चलती है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। देखो, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये बंद आकृति बना रही है ना, तो इसको बंद वक्र बोलते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जबकि वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। अब बात करते हैं कि देखिए, वैद्युत बल रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखाएं ये एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे मान लें कि ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के काट नहीं रही, ये और ये दूसरे के काट नहीं रहे हैं, क्योंकि काटती तो देखो ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, एक दूसरे के प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है। यदि काटती तो उनके काटान बिंदु पर एक स्पर्श ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श ऐसे खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं। तो उनके काटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, एक बल इधर एक बल इधर। तो बल की वैद्युत बल रेखाओं की दो माने वैद्युत बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक ही आवेश द्वारा एक ही बिंदु पर बल की दो दिशा संभव नहीं हो सकता। यानी एक ही आवेश द्वारा एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाओं को संभव है, क्योंकि वैद्युत बल एक सदिश राशि है। वैद्युत बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपको बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, अरे वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है,
तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हम कह सकते हैं पहला यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, दूसरा लिखिएगा यह धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरा लिख सकते हैं यह बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है, जबकि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है और यह बंद वक्र नहीं बनाती है, कोई दिक्कत। तीसरा लिख सकते हैं यह एक दूसरे माने परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यदि प्रतिच्छेद करते तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं सदिश होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यही सबसे बड़ा है, थोड़ा सा ये बाकी तो छोटे छोटे हैं लेकिन गुण में ये बड़ा होगा कि यह वैद्युत बल यह एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती है, यदि प्रच्छेद करती तो इनके प्रच्छेदन बिंदु पर बल की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। यानी वैद्युत बल रेखाएं चाहे वैद्युत बल कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। चौथा आप लिख सकते हैं कि यह कोमल एवं रस्सी के समान लचकदार होती है, यह कोमल एवं रस्सी के समान लचकदार होती है। तो इस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र जो है इस तरह से आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए उतार लीजिए। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको भी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना डिफिनेशन है थोड़ा सा दिमाग लगाओ वहीं से। देखो F बराबर होता है Q, देखिए आवाज बंद करना, E बराबर होता है F बाई Q, है ना। आगे प्लस कर दो, थोड़ा सा केयर करना। तो कोई आवेश पहले से प्लस क्यू आवेश है और उसके चारों तरफ कोई, देखो ध्यान देना, ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश होने के कारण ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से उत्पन्न है। ये जो चार्ज है इस चार्ज के चारों तरफ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी वैद्युत क्षेत्र है, यानी आवेश है, आवेश के चारों तरफ पहले वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता का मतलब ये देखना है, यानी तीव्रता में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तीव्रता शब्द के मतलब कि तेज, माने कहाँ कितना तेज लग रहा है, ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, वही है तीव्रता। तो हम ये देखेंगे, अगर हम कोई परीक्षण आवेश लाते हैं, ऑब्जर्वर चार्ज, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश को प्लस Q0 से दर्शाते हैं, माने Q0 बोलते हैं, Q0 है।
ये बताइए यदि हम प्लस क्यू नॉट यहाँ लगते हैं तो दूरी ज्यादा होगी, तो दूरी ज्यादा होगी तो बल कम लगेगा। अगर पास में लाते हैं तो दूरी कम हो गया, क्योंकि आप पढ़े हैं ना बल कूलम के नियमानुसार 1/4πε0 के Q इंटू Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा ना। अरे यार तुम लोग गजब परेशान हो, पूरा मूर्ख आदमी होगा यार। आए हो पॉइंट समझ नहीं आ रहा है क्या करते हो। यानी F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। आपको बताया गया था कि यदि दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़। तो जैसे हम आवेश के पास लाएंगे तो बल बढ़ता जाएगा, यानी बल बढ़ना मैंने बल की तीव्रता बढ़ना, ज्यादा मान बढ़ना। तो वही बोला गया है। देखो इसको आवेश कितने हैं, एक है, तो एकांक नीचे से बोलते हैं तो एकांक लगाते हैं। एकांक आइए क्या है, धन है ना। आइए वो मैंने ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मैंने परीक्षण बोलते हैं। तो एकांक धन परीक्षण आवेश है ये। एकांक धन देखिए, एकांक यही है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश के ऊपर पर बना पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की। देखो क्या है, एकांक एक है, धन है, परीक्षण है, आवेश है। एकांक धन जैसे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की कोई दिक्कत है, यानी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की कोई दिक्कत है। तो ये घटना किस में होगी, किसी वैद्युत क्षेत्र में ना, तो बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी बोलना मत संचरण ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में। बेटा मारे के जुत्ता से सुधर जाओगे कर्नाटक के। किसी वैद्युत क्षेत्र में बोलेंगे एकांक, एकांक धन परीक्षण आवेश। किसी वैद्युत क्षेत्र में, यही था, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश, यही एकांक है, धन है, परीक्षण है, आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, यानी N/c से, है ना। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, यानी +Q0 लिख सकते हैं ऐसे। हर समय इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। अब बीमीय सूत्र निकालना है, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए देखिए, बीमीय सूत्र बल का बीमा हो जाएगा mLT पर -2। आवेश की बीमा निकालने के तरीका देखो, पढ़े हैं धारा
I बराबर Q बाई टी, तो आवेश Q बराबर I इंटू टी, और धारा का बीमा होता है A और समय की बीमा T, तो आवेश की बीमा हो जाएगी AT। क्लियर है? यानी आवेश की बीमा AT हो जाएगी। यहां पर आप लिख सकते हैं आवेश की बीमा AT। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये M हो गया, L यहां पर एक ही है, और T पर नीचे से माइनस ऊपर है, नीचे से ऊपर जाते हैं -3 हो जाएगा, T पर -3 हो जाएगा, और A पर -1 हो जाएगा। यानी आपका बीमीय सूत्र हो जाएगा, यानी M L T पर -3 और A पर -1, तो ये आपका बीमीय सूत्र है। याद से बात है कि एक देखिए, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। यह एक सदिश राशि है। दूसरे कंडीशन के बीमीय सूत्र देख रहे हैं, MLT पर -3 और A पर -1 हो गया। प्रॉब्लम है, यानी इतना आप क्लियर कर लीजिए।